Assalamu alaikum aspirants. Welcome to Indian Polity and Governance lecture series, lecture number 4, that is the Crown Rule 1858 to 1947. In this lecture, we will cover the topic Government of India Act 1858. Let's move to the slide. Government of India Act 1858. It was a very important act. Its significance is in it that it was enacted in the wake of revolt of 1857. Also, जिसको हम बोलते थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सपाई म्यूटिनी बोलते हैं. द एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि इसने एबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रांसफ़र किए जो उसके पावर्स गवर्नमेंट को, टेरिटरीज और रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन. एक तो पावर्स गवर्नमेंट के, टेरिटरीज, रेवेन्यूज ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफ़र कर दिए गए. फीचर्स क्या थे इस एक्ट के? प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ, इससे आगे अब इंडिया को गवर्न किया गया इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, जो क्वीन थी उसके नाम पर गवर्न किया गया. दैट इज वाज डायरेक्टली गवर्नड फ्रॉम इंग्लैंड. इट चेंज द डेजिग्नेशन, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन थी उसको अब वाइसराय का नाम पड़ गया, वाइसराय ऑफ इंडिया. वाइसराय अब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में. लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले शख्स बन गए जो वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग. इस एक्ट का एक और फीचर है, इसने सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में स्टार्ट हुआ था उसको इसने एबॉलिश किया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो उसके टू मेन कंपोनेंट्स थे उनको एबॉलिश किया गया. इसने एक नया ऑफिस बनाया जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम दिया गया. वेस्ट उसमें कंप्लीट अथॉरिटी उसको दी और कंट्रोल दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था अब वो मेंबर बन गया ब्रिटिश कैबिनेट का और रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे मेंबर बन गया ब्रिटिश कैबिनेट का और रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. वट एवर एक्ट्स ही वुड डू, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर दोज एक्ट्स. इसने एस्टैब्लिश किया एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो असिस्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को. द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी. ये काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इसको बना गया चेयरमैन उस काउंसिल का, 15 मेंबर काउंसिल का. इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट जो कैपेबल था, जिसको सू कर सकती थी या जिसको सू किया जाएगा इन इंडिया एंड इंग्लैंड में. अब इस एक्ट ने किसी सबस्टेंशियल वे में अल्टर नहीं किया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं थी, लेकिन कन्फाइन किया इट सेल्फ टू द इम्प्रूवमेंट. सिर्फ इसने इम्प्रूवमेंट किया मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरिंटेंडेड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड, उसमें इसने इम्प्रूवमेंट किया. अदरवाइज नो सबस्टेंशियल वे में इसने अल्टर किया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो प्रिवेल था इंडिया में अंडर द गवर्नर जनरल. So these were the important features of the Government of India Act 1858. We'll see you in next lecture with more acts. Till then, take care. Goodbye.